हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाहजहान जो कि अपने हस्बैंड के घर में वापस आ गया था और वांग यीबो से देखकर शॉक्ड हो गया था। अब शाहजहान अपने हस्बैंड की ओर देखते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे हर जगह टच करो। इतना कहते हुए जान की आंखें बिल्कुल भी ईबो से नहीं हटी थी। ईबो जो कि शाहजहान की बात सुनता है और वो अपने प्लेस से उठकर खड़ा हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने क्या देख रहा है। उसने सोचा हो सकता है वो ये कोई ड्रीम देख रहा होगा। अगर ये सच में कोई ड्रीम है तो वो ये ड्रीम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहता। अब शाहजहान जो कि वांग यीबो के और भी क्लोज चला गया। शाहजहान की आंखें वांग यीबो की आंखों से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। तभी वांग यीबो ने कहा, शाहजहान, मैं सपना देख रहा हूँ ना। इसके बाद वांग यीबो ने अपनी आंखें मली। शाहजहान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसने वांग यीबो की ओर देखा। शाहजहान ने अपने मन में सोचा, क्या वो नहीं देख सकता कि ये कोई ड्रीम नहीं है। वो यहाँ रोने या इमोशनल होने के लिए नहीं आया है। वो यहाँ सिर्फ वांग यीबो के टच के लिए आया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर उसके मन में कोई और होता तो वो ज़रूर ही यहाँ कभी नहीं आता। वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वांग यीबो उसका हस्बैंड है और वो वही आदमी है जिसे शाहजहान अभी अपने पास चाहता है। शाहजहान जो कि अधीर हो गया था, उसने धीरे से चिल्लाते हुए कहा, सपने देखना बंद करो और मुझे सेटिस्फाइड करो। जब वांग यीबो ने शाहजहान की बात सुनी तो वो रियलिटी में फिर से वापस आया। उसने शाहजहान को अपने क्लोज खींच लिया। वांग यीबो को अपनी वाइफ का हार्ड प्राइवेट पार्ट फील हो रहा था। उसकी वाइफ का प्राइवेट पार्ट उसके पैरों को छू रहा था। शाहजहान ने अपने हस्बैंड की क्लोजनेस से एक मुआयन की और उसने वांग यीबो की शर्ट को और भी ज़ोर से पकड़ लिया। वांग यीबो ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ इतना ज़्यादा निरीह हो सकती है। आखिरी बार शाहजहान ने ऐसा बिहेव तब किया था जब वो आईवान के साथ प्रेग्नेंट था। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के फेस को छुआ और उसने अपना फेस शाहजहान के फेस के करीब ले गया। ईबो को फील करते ही शाहजहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ब्रीथ और भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जिसके बाद वांग यीबो के लिप्स सीधे शाहजहान के नेक की ओर चले गए। वांग यीबो की हॉट ब्रीथ ने शाहजहान को कांपने पर मजबूर कर दिया और शाहजहान वांग यीबो की बाहों में मुआयन करने लगा। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के कान में धीरे से विस्पर करते हुए पूछा, बेबी, तुम अचानक से इतने ब्रेव कैसे हो गए? और जब तुम मुझसे छिप गए थे तो इतने महीनों में तुम्हारी मदद कौन कर रहा था? उसकी बात सुनकर शाहजहान गुस्सा हो गया और उसने वांग यीबो को खुद से थोड़ा दूर ढकेल दिया। वांग यीबो जो कि लड़खड़ा गया लेकिन वो नीचे गिरा नहीं। इसके बाद शाहजहान ने अपनी टी शर्ट उतार दी, जिससे उसका बड़ा सा पेड़ दिखने लगता है। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, जिसे देखकर ईबो ने एक गल्फ किया। वांग यीबो ने देखा कि उसकी वाइफ की बॉडी और भी ज़्यादा साइन कर रही है और किसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वाइफ की बॉडी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। शाहजहान ने कहा, मैं यहाँ सेटिस्फाइड होने आया हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं। इसके बाद उसने वांग यीबो की बेल्ट खोल दी। ईबो ने भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। शाहजहान ने अपने हार्ड लोअर पार्ट को छुआ और वो धीरे से मुआयन कर उठा। इसके बाद शाहजहान वांग यीबो के कपड़े उतारते हुए मुस्कुराने लगा। वांग यीबो ने पैंट और अंडरवेयर पहना हुआ था, जिसे शाहजहान ने बिल्कुल उतार दिया। अब हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं, जब शाहजहान अपने हस्बैंड के लोअर पार्ट को अपने हाथों से रब कर रहा था और वांग यीबो अपनी आंखें बंद करके इसे एंजॉय कर रहा था। इसके बाद शाहजहान ने अपने हस्बैंड के लोअर पार्ट पे बटरफ्लाई किसेस करना शुरू कर दिया और उसने अपने टंग से वांग यीबो के लोअर पार्ट को लिक किया। इसके बाद शाहजहान ने अपने लिप्स को बाइट करते हुए वांग यीबो के प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लिया। उसकी आंखें वांग यीबो से नहीं हट रही थी और वांग यीबो की हंग्री आइज़ उसकी ओर ही देख रही थी। वांग यीबो यही देखना चाहता था। शाहजहान ने अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट को बहुत ही स्किलफुल तरीके से सक किया। उसके हस्बैंड का लोअर पार्ट उसके गले में बहुत गहराई तक पहुंच गया था। लेकिन जब वांग यीबो ने अपनी स्पीड और भी तेज़ कर दी तो शाहजहान की आंखों से आंसू बहने लगे और थोड़ी ही देर में वांग यीबो भी अपनी वाइफ के मुंह में सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद वांग यीबो ने जान को खड़ा किया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के लिप्स को किस करना शुरू कर दिया और उसने शाहजहान के पिंक होल को छुआ तो शाहजहान मुआयन कर उठा। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान को अपनी गोद में उठाया और उसे वहीं की टेबल पर पीठ के बल लेटा दिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान के
ब्रेस्ट को सक किया और वैसे ही किस करते हुए नीचे की ओर आया। उसने शाहजहान के बेली पर किस किया, जिसे फील करते ही बेबी ने अंदर से एक किक किया और ईबो ने उसके बड़े से पेट को प्यार से रब किया। इसके बाद वांग ईबो ने शाहजहान के प्राइवेट पार्ट को धीरे से लिक किया। जान काँप उठा। इसके बाद ईबो ने शाहजहान के पैरों को और भी ज़्यादा खोल दिया और उसके पिंक होल को देखने लगा। वांग ईबो ने वहीं का एक ड्रायर खोला और वहाँ से एक लिक्विड की बोतल निकाली। उसने कुछ लिक्विड अपने फिंगर्स पे लिया और कुछ लिक्विड शाहजहान के होल पर लगाया। जब शाहजहान को अपने होल पर कोल्ड लिक्विड फील हुआ तो शाहजहान काँप उठा। इसके बाद ईबो ने शाहजहान के लिप्स पर फिर से किस किया, जबकि उसकी उंगलियां शाहजहान के पिंक होल तक पहुंच गई थी। वांग ईबो ने कुछ देर तक उसके पिंक होल को छेड़ा और ईबो ने अपनी एक उंगली शाहजहान के अंदर इंसर्ट कर दी। शाहजहान जो कि टाइट हो गया और उसने एक दर्द भरी मुआयन की। वांग ईबो ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, रिलैक्स करो, तुम अभी भी बहुत टाइट हो। इतना कहते हुए उसने शाहजहान के नेक को किस किया और शाहजहान ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। अब थोड़ी ही देर में वांग ईबो ने अपनी दूसरी उंगली और फिर तीसरी उंगली इंसर्ट कर दी और अब शाहजहान पूरी तरह से अपने हस्बैंड के लिए फैल गया था। शाहजहान ने वांग ईबो से शिकायत करते हुए कहा, तुम अपने आप को मेरे अंदर डालो, मैं पहले से ही फैला हुआ हूँ, तुम्हारी फिंगर्स मेरे लिए इनफ नहीं है। इससे आगे कि शाहजहान और कुछ बोल पाता, लेकिन वांग ईबो ने उसे अपने लिप्स से चुप करा दिया और शाहजहान ने भी उसे किस बैक किया। ईबो ने किस को बिना ब्रेक किए ही खुद को शाहजहान के अंदर एंटर किया, जिसे फील करते ही शाहजहान ने अपने नाखून वांग ईबो के पीठ में गड़ाना शुरू कर दिया। उसने वांग ईबो के लोअर लिप को तब तक बाइट किया जब तक उसके लिप्स से खून नहीं निकलने लगा। वांग ईबो अपने वाइफ के अंदर जाते ही खुशी से मुआयन करने लगा। उसने सोचा उसकी वाइफ के टाइट होल के अंदर उसे बहुत हॉट फील होता है। शाहजहान का ध्यान भटकाने के लिए वांग ईबो ने शाहजहान को किस करना कंटिन्यू रखा। उसने शाहजहान के फोrehead पर किस किया, उसके आइज़ पर किया और उसके लिप्स पर किया और उसने अपनी वाइफ के लोअर लिप को अपने मुंह में लेकर सक करना शुरू कर दिया, जिससे शाहजहान को थोड़ा आराम मिला। इसके बाद वांग ईबो ने अपनी लोअर बॉडी को धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दिया। जान दर्द से करा उठा, लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो खुशी से चिल्ला रहा था और वांग ईबो ने अपनी मूवमेंट और भी ज़्यादा तेज कर दी। लेकिन वांग ईबो ने अपना कंट्रोल नहीं खोया और शाहजहान को पूरा टेक केयर करते हुए लव करने लगा। वांग ईबो जो कि मुस्कुरा रहा था, उसने अपनी वाइफ के अंदर और भी ज़्यादा रफली फोर्स लगाया और उसने अपने मन में सोचा उसकी वाइफ लौट आई है और अब वो उसे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देगा। दूसरी ओर हम देखते हैं आईवान जो कि अपने मम्मी को फॉलो कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जो देखा उसे देखकर वो स्टन रह गया। उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और उसके फादर जो कर रहे थे उसे रोक नहीं रहे थे। लेकिन तभी मिसेस वांग जो कि वांग ईबो को चेक करने आई थी, उन्होंने देखा कि उनका ग्रैंडसन क्या देख रहा है, जिसके बाद मिसेस वांग ने तुरंत आईवान की आंखें बंद कर दी और स्टडी रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इसके बाद वो शॉक्ड आईवान को अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। मिसेस वांग ने आईवान से पूछा, डियर बेबी क्या तुम ठीक हो? आईवान जिसने अपनी ग्रैंडमदर को देखा और वो तुरंत मुस्कुराने लगा, उसने अपनी ग्रैंडमदर को हग कर लिया और एक पल के लिए उसकी माँ जो चिल्ला रही थी इस बारे में वो भूल गया। आईवान ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ग्रैंडमदर मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसके बाद मिसेस वांग ने आईवान के फेस पर किस किया और आईवान खिलखिला उठा। मिसेस वांग जो कि वहीं पर बैठ गई और आईवान को अपनी गोद में बैठा लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसका लिटिल एंजल ग्रैंडसन है। उन्होंने सोचा था कि वो अब अपने ग्रैंडसन को कभी नहीं देख पाएंगी, लेकिन अब उसे यहाँ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है। आखिरकार उसका सन इन लॉ उसके ग्रैंडसन के साथ वापस आ ही गया। जिसके बाद मिसेस वांग ने भी कहा, ग्रैंडमदर ने भी अपने लिटिल आईवान को बहुत मिस किया। माय लिटिल ग्रैंडसन तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। लेकिन तभी आईवान ने अपनी वरीड वॉइस में मिसेस वांग से पूछा, लेकिन ग्रैंडमदर मम्मी चिल्ला रही थी, क्या आपको लगता है कि डैडी फिर से मम्मी को चोट पहुँचा रहे हैं? उसकी बात सुनकर मिसेस लैन ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने सोचा वो कुछ बेशर्मी भरा काम कर रहे हैं और उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं बंद किया। आखिर वो इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जिसके बाद मिसेस लैन ने आईवान को आंसर किया, नहीं बेबी, डैडी तुम्हारी मम्मी को चोट नहीं पहुंचाएंगे।
कैसा होगा अगर हम तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखने के लिए बाहर जाएं? इसे सुनकर आयुआन का ध्यान तुरंत वहाँ से हट गया। आयुआन मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिला दिया और मिसेस वांग भी भूल गई थी कि वो यहाँ क्या करने आई हैं और वो भी वहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं स्टडी रूम में। जब शाहजहान बेहोश हो गया तब जाकर वांग यीबो ने उसे छोड़ा। उसने अपनी वाइफ को टी शर्ट पहनाई और पैंट पहनाने के बाद शाहजहान को वो अपने बेडरूम में ले गया। उसने अपनी वाइफ को वहीं के बेड पर लिटा दिया और वॉशरूम जाकर एक भीगा हुआ टॉवल लेकर रूम में वापस आया। उसने शाहजहान के बॉडी को क्लीन किया। उसने कुछ न्यू क्लोथ्स लिए और उसे शाहजहान को पहना दिया। वो जाकर शाहजहान के बगल में लेट गया और उसके उभरे हुए पेट के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। वांग यीबो ने सोचा, जब शाहजहान जाग जाएगा तो उन दोनों के बीच बात करने के लिए बहुत कुछ है। वांग यीबो ने शाहजहान के कान में विस्पर करते हुए कहा, तुम वापस नहीं जा सकते, अब तुम वापस जाने के बारे में भूल जाओ। इतना कहते हुए उसने शाहजहान के एयरलॉक को बाइट करना शुरू कर दिया। शाहजहान ने थोड़ी सी हलचल की और वो अपनी बॉडी को वांग यीबो के और भी क्लोज लेकर चला गया, जिसे देखकर वांग यीबो मुस्कुराया और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। शाहजहान घंटों बाद जागा और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो करा उठा। उसके पेट के चारों ओर वांग यीबो का हाथ लपेटा हुआ था और उसने वांग यीबो के हाथ को हटाने की कोशिश की। शाहजहान ने धीरे से वांग यीबो पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे सुसु करना है। यीबो ने अपना हाथ हटा लिया, जिसके बाद शाहजहान तुरंत उठ गया, लेकिन वो वापस बेड पर गिर गया क्योंकि उसे अपनी लोअर बॉडी फील नहीं हो रही थी। शाहजहान, जो कि कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसे अपने पैंट में कुछ गीलापन फील हुआ। उसने पैंट में ही सुसु कर दी थी। ओ माय गॉड, इट्स सो एम्बैरसिंग गाइस। प्लीज़, मुझे हंसी आ रही है तो आई थिंक आप लोग को भी आ रही होगी, तो कंट्रोल करना। वांग यीबो ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने हाथ से अपनी नाक ढक ली। उसने शाहजहान की ओर देखा और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वांग यीबो ने धीरे से चिल्लाते हुए कहा, शाहजहान, तुमने क्या किया? यीबो के चिल्लाने से जान काँप उठा और उसके होंठ काँपने लगे। शाहजहान ने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मेरे साथ वो सब नहीं किया होता तो मैं अपने पैंट में सुसु नहीं करता और बेड भी गंदा नहीं होता। इसके बाद उसने अपने पैरों को हक कर लिया। जान की आंखें पहले से ही फटी हुई थी। ये उसकी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ ये सब वांग यीबो की गलती है। वांग यीबो ने गुस्से में शिकायत करते हुए कहा, अब मैं कहाँ सोऊंगा? उसके गुस्साने से शाहजहान ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। शाहजहान ने सिसकते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसकी बात सुनकर यीबो ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके अंदर की बेबी की गलती है, जो उसे ऐसा बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा है। यीबो ने कहा, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, चलो चलकर मैं तुम्हें साफ़ कर देता हूँ। ये मेरी गलती है कि तुमने बेड गंदा कर दिया। इसके बाद वांग यीबो ने शाहजहान की शर्ट उतार दी और उसे वॉशरूम में ले गया और शाहजहान के लिए हॉट बाथ रेडी किया। इसके बाद उसने उसे बाथटब में उतरने में मदद की। वांग यीबो वॉशरूम से बाहर निकला और वो बेडशीट चेंज करते टाइम अपनी नाक बंद कर लेता है। उसने सोचा, यह उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की गलती नहीं है। उसकी वाइफ बिल्कुल भी गुस्से के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो छोटा सा बेबी है ये सब उसकी वजह से हुआ है। और उसके ऊपर से उसके मूड स्विंग्स ये और भी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। इसके बाद वांग यीबो फिर से वॉशरूम में गया और उसने अपने कपड़े उतार दिए। वो शाहजहान के साथ बाथटब में बैठ गया, जो अभी भी रो रहा था। इसके बाद वांग यीबो ने एक डीप साय किया और उसने शाहजहान के सिर को अपने चेस्ट पर रख दिया। वांग यीबो ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम रोना जारी रख सकते हो। अगर इससे मेरे बेबी को खुशी मिलती है तो तुम रो सकते हो। उसकी बात सुनकर शाहजहान ने वांग यीबो के चेस्ट पर हिट करते हुए कहा, बास्टर्ड, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी को कंसोल कैसे किया जाता है? तुम बिल्कुल भी स्वीट नहीं हो। उसकी बात सुनकर वांग यीबो ने कहा, मुझे नहीं पता किसी को कंसोल कैसे किया जाता है। शाहजहान, मुझे मारना बंद करो, तुम्हें पता है इससे दर्द होता है। इसके बाद उसने शाहजहान का हाथ पकड़ लिया, जिससे शाहजहान ने अपना मुंह बना लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यीबो ने धीरे से उसकी पीठ को रब किया और उसने शाहजहान के नेक पर कई बार धीरे धीरे किस किया। वांग यीबो को फील हुआ कि वो फिर से हार्ड हो रहा है। वांग यीबो ने अपना हैंड शाहजहान के बट की ओर ले जाते हुए धीरे से विस्पर किया, मुझे लगता है मैं तुम्हें यही बाथटब में ले लूँगा। अब हम दूसरी ओर देखते हैं जॉन, जो कि कॉल करता है और कहता है, बॉस,
शाहजहां बिना किसी को बताए यहाँ से चला गया है। मुझे जानकारी मिली है कि वो वांग यीबो से मिलने गया है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि आज का पार्ट बहुत हॉट एंड रोमांटिक था, तो किस किस को ऐसे पार्ट्स अच्छे लगते हैं जिससे मैं आगे एक्सप्लेन करने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी, और जिसको नहीं लगते वो भी बताना, तो मैं इतना डीप में कम जाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।